बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आजकल अयाम समानी को लेकर बहुत सारे दोस्तों की मुझे कॉल्स मसूल हो रही हैं, जिनमें उनके कुछ मिले जुले कह लीजिए कि सवालात हैं। स्पेशली इस ब्रीड को लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उनके कुछ खदशात हैं, कुछ सवालात हैं कि भाई हम इस ब्रीड में इन्वेस्टमेंट कर लें, कितना सिक्योर है कि हमारा पैसा इसमें डूबेगा नहीं। इसी चीज़ को लेके मैंने सोचा कि एक डिटेल से आप दोस्तों के साथ वीडियो बना दी जाए। पहले तो ये बात समझिए कि अयाम समानी ब्रीड है क्या। नो डाउट दुनिया की सबसे महंगी ब्रीड है, बशर्ते कि आपके पास प्योर ब्रीड हो। बट यहाँ पे भी 4 तरह की गेम खेली जाती है: यूरोपियन ब्रीड, इंडोनेशियन ब्रीड, ब्लैक टंग, ग्रे टंग। जिसके पास जो चीज़ है वो अपनी टैग लगा के उसको सही साबित करके मार्केट में सेल कर रहा है। अयाम समानी को लेके इंटरनेशनल रिसर्च जो कहती है कि पहले नंबर पे इसकी उम्र तकरीबन 6 से 8 साल होती है। दूसरे नंबर पे इसकी एग प्रोडक्शन वीकली 1 से 2 अंडे होते हैं और सालाना तकरीबन 80 अंडे होते हैं। और पाकिस्तान में मेरे कुछ दोस्त अहबाब पाए जाते हैं कि जो लोगों को ये बात दावे से कहते हैं अयाम समानी जो है वो महाना 15 से 18 अंडे देती है, और चैलेंज भी करते हैं कि मेरी इस बात को कोई गलत साबित करे तो उसको मैं इतना इनाम दूंगा। नो डाउट वो 15 से 18 अंडे लेते हैं, लेकिन कैसे, यहीं से गेम स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि अगर आप 1 टन लोडर गाड़ी में 5 टन लोड डाल के उसको चलाएंगे, चल तो वो पड़ेगी लेकिन वो जल्दी ही खटारा बन जाएगी। यही कुछ इस ब्रीड के साथ फिर होगा कि अगर आप इसको हाई प्रोटीन्स फीड देंगे, एक्स्ट्रा कैल्शियम देंगे, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स वाली इसको ग़िज़ाइयत देंगे, तो डेफिनेटली ये एग प्रोडक्शन तो बढ़ाएगी अपनी, लेकिन इसकी जो कुल उम्र है वो कम हो जाएगी। हमने तो इससे अंडे लेने हैं क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है। हमें तो इससे ज़्यादा अंडे लेने के लिए जो करना पड़ा हम इसके साथ करेंगे, और बाद में जब पता चला कि अब मुर्गी फारग होने वाली है तो 40-50 हज़ार रुपये में हम मुर्गी भी बेचेंगे। तो मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है कि जिसमें साहब बता रहे हैं कि अयाम समानी से ज़्यादा अंडे लेने के लिए क्या क्या फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ता है। मतलब मछली के कैप्सूल भी उसको दिए जा रहे हैं, उसको साथ में कैल्शियम भी दिया जा रहा है, उसको साथ में एक्स्ट्रा प्रोटीन भी दी जा रही है, उसको कैल्शियम की टिक्कियाँ भी दी जा रही हैं। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, और ज़्यादा अंडे लेने के लिए मोर एग जो पाउडर मिलते हैं वो भी उसको दिए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप ज़्यादा अंडे इस ब्रीड से लेते हैं तो किसी भी सूरत में आपको नेक्स्ट जनरेशन उस क्वालिटी की कभी भी नहीं मिलेगी जो एक अयाम समानी की होती है। एक और साहब इसके ऊपर कुछ फिजिबिलिटी इस तरह की बना रहे हैं कि अयाम समानी के 20 चूज़े लें और 6 माह में 8 लाख रुपया कमाएं। सिर्फ 20 चूज़ों पे आप मेहनत करें ना करें, 20 चूज़े आपको 8 लाख रुपया दे देते हैं। और फिजिबिलिटी कुछ इस तरह से बताता है कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 40,000 रुपये है। बेशक आप मार्केट से पता कर लें। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, देखें जब कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। वक्त के साथ साथ जब उस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम होती है और उसकी डिमांड भी कम होती है। जब डिमांड कम होना स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस गिर जाती है। अब भी ये डिपेंड करता है उस मार्केट के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर कि उस चीज़ की कितनी सप्लाई हो रही है, उस चीज़ की क्या वैल्यू रह गई है और उसकी अब प्राइस क्या होने जा रही है। सीन यहाँ पर ये है कि यूट्यूब के ऊपर जब हम वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि जादू की तरह पैसा दुगना, पैसा आपका दीवाना, ये काम कर लो पैसा ही पैसा, इस काम में बस एक मरतबा पैसा लगाओ फिर सारी ज़िंदगी आराम से बैठ के खाओ। देखिए ये जो यूट्यूबर होते हैं दे आर डूइंग द पेड प्रमोशन। इनको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि अगला फार्मर झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ना उनको इस चीज़ का इल्म होता है। उन्होंने एज इट वही चीज़ दिखा देनी होती है जो फार्मर ने उनको बतानी होती है। और फार्मर ने चूँकि अपना माल बेचना होता है, उसने कभी भी आपको उसके वीक पॉइंट, अपनी गलतियां जिससे उसको नुकसान हुआ वो कभी भी नहीं शेयर करेगा। वो हमेशा उसकी अच्छाइयां ही बयान करेगा ताकि आप लोग उससे माल ख़रीदें। माजरत के साथ मुझे कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो कमेंट्स में आके ट्रोलिंग करते हैं कि ये सब आप यूट्यूबर का कसूर है कि जो आप रातों रात लोगों को अमीर बनाने के ख्वाब दिखाते हैं। मैंने जब भी किसी काम को करने की बात की है हमेशा आप दोस्तों से एक ही बात कही है, पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। अगर वो कारोबार आपको समझ आ जाता है, आपको सूट कर जाता है, आप उससे 4 पैसे कमाना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर उस कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि मैं मुर्गियों के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता हूं तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने आपको यही वार्न किया है कि हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। लालच में पड़ के इस काम में ना आइएगा। तो लिहाजा उन अहबाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वाले कमेंट्स जो हैं आप उन यूट्यूबर्स के चैनल के ऊपर जाके किया करें। जब मेरे चैनल पे आके कमेंट करते हैं तो पहले चैनल की
प्रीवियस हिस्ट्री देख लिया करें कि इस बंदे ने किस किस तरह की वीडियो बनाई हुई है। लिहाजा आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के ही उस काम को स्टार्ट ना कर लीजिएगा। अपने दिमाग से भी पूछ लीजिएगा, अपनी ज़ात को भी देख लीजिएगा, अपनी पर्सनैलिटी को भी देख लीजिएगा, अपनी जेब में भी देख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उस काम को स्टार्ट कीजिएगा, बजाय इसके कि आप लालच में आके उस काम में कूद पड़ें और नुकसान करवाने की सूरत में सारी ज़िम्मेदारी दूसरे लोगों के ऊपर डाल। इस ब्रीड के महंगे होने की वजह यह है कि इसके गोश्त में नेचुरल आयरन पाया जाता है और लोग इसको महंगी डिश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखा जाए कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा होटल है जो अयाम समानी को एज अ मीट इस्तेमाल कर रहा है और डिमांड कर रहा है लोगों से कि आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, हम आपसे ये बर्ड ख़रीदेंगे और अपने कस्टमर को इसका गोश्त खिलाएंगे। मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा होटल नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में इसकी डिमांड है। क्या पाकिस्तान में जो ब्रीड लॉन्च की जा रही है, जो सेल की जा रही है, इसमें कितनी प्योरिटी होने की तस्दीक है? पहले नंबर पे तो ये एक सवालिया निशान है। दूसरे नंबर पे कि अगर ये ब्रीड को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो हमारे पास कौन सा ऐसा अदारा है या कौन सा ऐसी कोई कंपनी है जो हमसे ये मुर्गी ख़रीदे और इसको बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करे? अगर कोई है और वो हमें इस बात में थोड़ा सा भी कह लीजिएगा कि आसरा हो कि यार हमारा बर्ड तैयार हो जाएगा तो इसको गोश्त के भाव वो बाहर सेल करेंगे, इसलिए हम इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। और दूसरी, इसमें अपना माल बेचने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है कि हमसे चूज़ा ख़रीदें, तैयार करके बाद में हमको ही सेल करें या फिर इसका अंडा हमें सेल करें। जो अक्सर लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, भाई हम आपसे माल ख़रीदते हैं, बाद में आप हमसे ख़रीदेंगे। भाई ये सिर्फ अपना माल बेचने के लिए एक ट्रिक होती है जो दोस्त आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। जो भी बंदा आपसे ये बात बोल के माल बेचता है कि भाई आज चूज़ा मुझसे ख़रीदो, कल 3 महीने का करके मुझे ही सेल करना, मैं इतने का ख़रीद लूँगा, फ़ौरन से किसी लीगल पेपर के ऊपर एक एग्रीमेंट कर लीजिएगा ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर सर होश के नाखन लीजिएगा, सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगाइएगा। उसने अपना माल बेच देना है। आज ट्रेंडिंग में बिजनेस है और बाद में मार्केट की क्या सूरत हाल होती है इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये सिर्फ एक ट्रेंडिंग बिजनेस है। पहले एस्ट्रोलॉप लोगों ने 400-400 रुपये डे ओल्ड का चूज़ा भी सेल किया, फिर लाइट्स और सेक्स 50-50 हज़ार रुपये की भी मुर्गी सेल हुई है और अब अयाम समानी। पाकिस्तान में एंड यूज़र इसका कोई नहीं है, सिर्फ इसमें ट्रेडर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिन्होंने माल एक से लेके दूसरे को सेल करना है। जो बड़े ट्रेडर हैं जिनके पास अभी माल तैयार पड़ा हुआ है वो इसको एंजॉय करेंगे और जो छोटे ट्रेडर होंगे मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि जैसे ही इसका ट्रेंड डाउन होना स्टार्ट हो गया तो वो इसमें पिस जाएंगे। मैं यहाँ पे अयाम समानी के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। कुछ मुमकिन सूरत हाल थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं और जो मेन वजह है वो यही है कि आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसको सिर्फ लोगों की बातों में आके स्टार्ट ना कर लीजिएगा, बल्कि उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके उस काम को स्टार्ट कीजिएगा। कल नफ़ा नुकसान जो भी होता है उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल कीजिएगा, ना कि फिर ये कहें कि मैंने उसके पीछे लग के अपना पैसा बर्बाद कर लिया, मैंने इसके पीछे लग के अपना पैसा बर्बाद कर लिया। पैसा आप सिर्फ अपने दिमाग के पीछे लग के बर्बाद करेंगे अगर आप बग़ैर सोचे समझे किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात मेरी ख़त्म हो गई है। चैनल को याद से सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।